नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी गहमा गहमी भी तेज हो गई है। बीएसपी ने आज उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की भी आज 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। उधर समाजवादी पार्टी की उठापटक भले ही शांत नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने अपने समर्थन में विधायकों और मंत्रियों की फौज खड़ी कर दी है, उससे यह साफ हो गया कि अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। और इसी के बाद से कांग्रेस और अखिलेश के गठबंधन की संभावना भी बढ़ गई है। कांग्रेस यूपी में अखिलेश से 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और माना जा रहा है कि विदेश से आने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश गठबंधन के फॉर्मूले पर सहमति दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि कमजोर लोग गठबंधन करते हैं। इसलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल, राहुल के साथ मिलकर यूपी में मोदी को रोक लेंगे क्या अखिलेश? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए, जो ये गठबंधन की खबरें आ रही है कि कांग्रेस और साइकिल साथ साथ हो सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से हमें पुख्ता जानकारी मिली है, तो उसका कोई बयान तो हम नहीं सुनवा सकते, लेकिन बीजेपी ने क्या चुटकी ली, सुनिए। इसमें लगने की बात क्या है? जो कमजोर होते हैं वो समझौते करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। और बीजेपी मजबूत है कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के में किए गए काम के बल पे। तो हम मजबूत हैं, हम कमजोरों की बात क्यों करें? कमजोर मिलके भी कमजोर ही रहते हैं, कभी मजबूत नहीं हुआ करते। और मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रह चुके हैं पीएल पूनिया साहब, हमारे साथ मुनव्वर हसन बीएसपी के नेता हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश गुट से जुड़े हुए हैं। पार्टी तो खैर 2 फाड़ के कगार पर है, लेकिन मुझे ये बताइए, अब अखिलेश यादव के समर्थन में जब लगभग, अगर मैं एमएलए और एमएलसी सारी तादाद जोड़ लूं, 280 का आंकड़ा हो रहा है, तो पार्टी तो अखिलेश की होगी, जो जोर आजमाइश करने वाली है बीजेपी के साथ। मुझे ये बताइए, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रहा है या नहीं? मेरी जानकारी ये है, हो रहा है। देखिए, मैं संदीप जी अधिकृत नहीं हूं इस बात की घोषणा करने के लिए, और क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन सूत्र यही है कि हो रहा है, बातचीत हो गई है, होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं, हम अकेले भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ते हैं तो 300 सीट आएंगी, ये अखिलेश जी कई बार कह चुके हैं। ये सिर्फ जहां तक अभी मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी कथनी करनी में इतना अंतर होता है, ये जो खुद करते हैं उसी पे उंगली भी उठाते हैं। कौन सा प्रदेश ऐसा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है? उत्तर प्रदेश में भी अपना दल के साथ गठबंधन है, महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ गठबंधन है, पंजाब में भी अकाली दल के साथ गठबंधन है, हर स्टेट में, बिहार में भी इनका गठबंधन है 2-2 पार्टियों के साथ, रामविलास पासवान जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ। तो ये हमें कमजोर बताते हैं गठबंधन के लिए। बैंगन पंडित जी के लिए पथ्य और औरों के लिए कुपथ्य। तो ये जो दोगली बातें करते हैं, ये बड़े हंसी आती है इनकी बातें सुन के, कि बात तो नैतिकता की करेंगे, लंबी लंबी करेंगे, लेकिन खुद बात में दम तो है ना। क्या अकेले कमजोर महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ेगी? अभी मैंने अजीत सिंह की तो बात की ही नहीं, मैंने तृणमूल कांग्रेस की बात, मैं बड़ी ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का जो सामाजिक ढांचा है, जो राजनीतिक ढांचा है, उसमें गठबंधनों की जरूरत है। इस देश की राजनीति गठबंधनों की राजनीति है, और कोई भी एक दल पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। मतलब छोटी समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर सक्षम है चुनाव लड़ने में, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, और मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे, जो अच्छे दिन का वादा किया था, जो 15-15 लाख अकाउंट में आने थे, जो गंगा की सफाई होनी थी, जो गोवध पे अधिनियम लाना था, जो मांस का निर्यात रोकना था, सारे जो वादे झूठे निकले, जो घोषणा पत्र जारी किया था। राजकुमार भाटी, अजीत सिंह भी आएंगे आपके गठबंधन में? संभावना ऐसी है, हम तो क्योंकि महागठबंधन की बात हो रही ना, जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी समर्थन कर दिया, एक ही से ही एक उनका वर्तमान विधायक। जब तक पार्टी की ओर से, हमारे नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जा सकती, नहीं, टिकट तो आप लोगों के भी कट सकते हैं ना इस गठबंधन के चक्कर में। कोई दिक्कत नहीं, जो पार्टी निर्णय लेगी, जो नेता निर्णय लेंगे वो। पीएल पूनिया साहब, गठबंधन हो रहा है ना? देखिए, मुझे तो कोई जानकारी इसकी नहीं है, जैसे भाटी इतने मासूम नहीं है आप जैसा तजुर्बेकार व्यक्ति। लेकिन पूनिया साहब,
आप लेकिन जैसा तजुर्बेकार जमीनी हकीकत को जानने पहचानने वाला व्यक्ति जब ये कहे मुझे तो जानकारी नहीं, मतलब कोई सुगबुगाहट, संदीप जी, कोई मेरी बात सुने। पेशबंदी कुछ नहीं हो रही, ये हवा में बातें हो रही है क्या? संदीप जी, मैं बता दूं, एक प्रदेश इलेक्शन कमेटी है जो सब कैंडिडेट्स का पैनल बना के केंद्रीय अपना हाईकमांड को भेजती है ताकि वहां पर अंतिम वोट लगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं 403 सीटों के लिए, करियर और 403 403 सिलेक्शन। नौकरशाह की तरह मत बोलिए, वो प्रक्रिया हमें पूरी पता है, आप करियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, लेकिन राजनेता की तरह बताइए ना। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से ही बोल रहा हूं कि आज का निर्णय जो मुझे मालूम है वही है कि हम सारी की सारी 430 सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आगे चल के क्या परिस्थितियां होती हैं वो हाईकमांड जाने, वो जो भी आदेश तो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार पालन होगा। मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित मैदान से हट गई। वो तो कह रही हैं कि भाई अखिलेश और राहुल साथ साथ आ जाएं, अखिलेश को ही मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दो। आपका तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग गया। कल उन्होंने मना किया, कल वो लखनऊ आई थी। हाँ, तो मना कर दिया ना। मीडिया के लोगों ने भी ये पूछा तो उन्होंने मना किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने ये कहा कि अगर समझौता होता है तो फिर जो भी तय किया जाएगा वो हो। तो और क्या हुआ? और यही तो समझौता होता है, और मैं क्या कह रहा हूं? पक्ष में हट जाऊंगे। तो और मैं क्या कह रहा हूं? अगर समझौता होता है, अगर समझौता होता है और समझौते के बारे में हमको जानकारी नहीं, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल आंसर था उनका, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, हाइपोथेटिकल आंसर था। लेकिन जहां तक अब मुझे जानकारी है कि अभी समझौते की बात नहीं है, अब शीला दीक्षित जी को भी समझौते की जानकारी नहीं है, तो वो भी उसी आधार पर कह रही थी कि अगर समझौता होता है तो अखिलेश जी के पक्ष में मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। वो ये नहीं कह सकती, नहीं कहना भी नहीं चाहिए कि नहीं, अगर हाईकमांड कुछ तय करता है उसके बावजूद ही मैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, मैं बनी रहूंगी। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सही परिस्थितियों में, सही परिपेक्ष में कितनी सीटें उनके जवाब को भी लेना चाहिए। कितनी और जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। अगर गठबंधन हो जाता है तो कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहेगी? पीएल पूनिया साहब इसका तो जवाब दे सकते हैं। देखिए संदीप जी, आप जो घुमा फिरा के जो बात कर रहे हैं उसका सबका जवाब ये है कि मुझे जिसकी कोई जानकारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अब तक का ये निर्णय ये है कि 403 सीटों के ऊपर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा पिछले साल की तरफ सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स के नाम पैनल भेजे जा रहे हैं। चलिए पिछले साल की तरफ चलते हैं। बिहार की बात याद दिला देता हूं मैं आपको। वहां पे 243 सीट हैं, वहां भी ताल ठोक रहे थे हम अकेले लड़ेंगे, पर जब गठबंधन हुआ तो 40 सीटों पर लड़ने के लिए आप तैयार हो गए। तो 403 में से कितनी पर लड़ने को तैयार होंगे गठबंधन हो जाता है तो? नहीं, बिहार का बता दें, बिहार में गठबंधन पहले से था। आरएनडी के साथ में पहले से गठबंधन था। उसमें महागठबंधन में जेडीयू सम्मिलित हुआ। 40 के लिए तैयार हो गए। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन नहीं था, गठबंधन था। और उसको विस्तार किया गया। वो पहले चार ही हमारे विधायक थे। और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, जन जन तक पहुंचने के प्रयास किया है। राहुल गांधी जी पूरे 1 महीने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रहे हैं, देवरिया से दिल्ली तक की किसान महायात्रा, और किसानों का 2 करोड़ किसानों से संपर्क करके, 2 करोड़ किसानों से संपर्क करके मांग पत्र हमने इकट्ठे करके वहाँ दिया है प्रधानमंत्री जी को। और वो तो आप जाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को दिया, उनके सवाल पूछे और किसानों के लिए उनको कर्ज माफी के लिए उनको निवेदन किया। फिर भूल गए, 2 करोड़ तो पुरानी जो मांग पत्र थे वो उनको हैंड ओवर किए। और नोटबंदी के जनवरी में आ गए, नया साल हो गया। उन्होंने जो मांगे रखी, उन्हें सब मांगे रखी, तो प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? वो क्यों नहीं जवाब दे देती? ये भी तो मैं जानना चाहेंगे। वो बुक उपलब्ध है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुधांशु मित्तल, मुझे ये बताइए, जो आपके उपाध्यक्ष की बाइट जो मैंने सुनाई, ये थोड़ी खिसियाहट है क्या?
थोड़ी कुलबुलाहट है क्या बीजेपी खेमे में? आप गठबंधन की बातें याद दिलाने लगे, अरे कमजोर ही गठबंधन करते हैं। यहां राजकुमार भाटी ने पूरी फेहरिस्त गिना दी, उत्तर से पश्चिम तक, पूरब से पश्चिम तक। आप तो गठबंधन ही करते आए हैं, इनके गठबंधन में क्या दिक्कत? संदीप जी, पहली बात यह है कि इनका गठबंधन हो ना हो, ये किसके साथ जाएं, क्या करें, अपने को क्या लेना है। नहीं, आपके उपाध्यक्ष तो दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं, जीत रही है, हम अपने चुनाव में जाए। एक मिनट मैं फिर से एक मिनट सुधांशु जी, तो एक मिनट रुकिए, अपने उपाध्यक्ष की बाइट सुन लीजिए जरा। मैं पीसीआर डायरेक्टर से कहूंगा फिर से वो दिनेश शर्मा का बयान सुनवाइए, सुनाइए। इसमें लगने की बात क्या है? जो कमजोर होते हैं वो समझौते करते हैं, जो कमजोर होते हैं वो गठबंधन करते हैं। और बीजेपी मजबूत है कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के में किए गए काम के बल पे। तो हम मजबूत हैं, हम कमजोरों की बात क्यों करें? कमजोर मिलके भी कमजोर ही रहते हैं, कभी मजबूत नहीं हुआ करते। कमजोर मिलकर भी कमजोर रहते हैं, कमजोर समझौते करते हैं, कमजोर गठबंधन करते हैं। बीजेपी बहुत मजबूत है, अपना दल के साथ भी उनका गठबंधन है यूपी में। ये बात शायद भूल गए दिनेश शर्मा। सुधांशु जी। संदीप जी, अब देखिए, एक संगठन जो राज्य में सत्ता पे काबिज है, अपने आप अकेला सत्ता पे काबिज है, जब वो गठबंधन में जाता है तो मजबूत हुआ होता है या कमजोर हुआ होता है? राज को ये भाटी जी ने अभी हमारी तमाम गठबंधनों की फहरिस्त सुनाई। इनमें कोई ऐसा गठबंधन है क्या कि जहां हम लोग जीते थे और अगली बार जाते समय हमने उसके साथ गठबंधन करा? किसी राज्य में चुनाव से पहले अपनी स्थितियों को देखते हुए गठबंधन करना अलग बात होती है, लेकिन एक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अगले चुनाव में जाते समय गठबंधन करना, वो भी एक ऐसी पार्टी से जो अभी आपने सुना, पुनिया जी क्या करें, हम 2 करोड़ किसानों पे गए, हमने ये करा, हमने वो करा, और इनका मुख्यमंत्री कहती है देखिए ये जो दूसरे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो इनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हूं। तो बात दोनों की जो है कमजोरी या मजबूरी, जो मजबूती जो ये कहना चाहते हैं, नहीं, अपने आप पर आपकी परेशानी कहीं ये तो नहीं, सुधांशु मित्तल, आपकी परेशानी ये तो नहीं कि अखिलेश और कांग्रेस और ये तमाम तथाकथित, मैं इनका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा नहीं है, कि भाई ये सेकुलर ताकतें साथ आ गई तो मुस्लिम वोट बैंक दो फाड़ नहीं होगा, जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ सपा में चला जाए, कुछ बसपा में। परेशानी का आलम ये तो नहीं। मैं सीधा राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं अब आपसे। आज की राजनीति में जात और धर्म पे जीत और हार नहीं होती है। अच्छा, जीत और हार हाँ, उस बात पर निर्भर करती है कि लोग किसमें अपना भविष्य देखते हैं, लोग किस शासन के प्रति आश्वस्त होते हैं या किस शासन को नकारते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पड़ेगी कि कैसी बातें कर रहे हैं सुधांशु जी? आप ही के नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष देशवासियों को ये बताते नहीं थके कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, उनकी जात तक बता दी। आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य को क्यों बनाया? क्या ये मैं बताऊं आपको क्यों किसको मंत्री बनाया जाता है लेटेस्ट बदल में? सुनिए जात पात पर मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चाहे आ गई हो टिप्पणी और अहम वर्डिक्ट आ गया हो, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है ना। संदीप जी, मेरी बात सुन ले। आप जो है लगातार चुनावों के परिणाम का विश्लेषण करके देखिए। हर चुनाव जो है वो उम्मीद की राजनीति का चुनाव है। वो जो उस राज्य की सरकार होती है या उस देश की सरकार होती है, उसका मूल्यांकन में या तो उसको स्वीकारती है या नकारती है, और नकारती है तो विकल्प में जिससे उम्मीद करती है उसको देती है। अच्छा। आज की राजनीति जो है ये जात धर्म इन सबसे परे हो चुकी है, ये सत्यता है। अच्छा। और इस सत्यता को मानिए तो ठीक, ना मानिए तो सत्यता तो सत्यता। पर बीएसपी तो हम लोग मानती है। हम लोग यूपी में मुनव्वर हसन हमारे साथ हैं, शासन के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग विकास के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अच्छी राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग किसी जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, और हम इन छोटे विषयों पे राजनीति करके चुनाव में नहीं जा रहे। इसलिए ये प्रवेश वर्मा, सिर्फ एक आपको फिर एक बार आपको एक याद दिलवा देना चाहता हूं। वर्मा जाते अगर आपको आजम खान जी का बयान ध्यान हो तो एक बार मुसलमान की वोट हमें चाहिए ही नहीं है तो कभी वोट देंगे नहीं। ये कौन सी राजनीति है संदीप जी? और यूपी में 18% मुसलमान, आप एक भी टिकट नहीं देते मुसलमान को। उन्होंने सापा को एक डूबता जहाज का
संदीप जी, सापा को डूबता जहाज आजम खान ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। और आजम खान ने कहा जहाज डूब रहा है, सब लोग लड़ रहे हैं, बंदर बाट हो रही है। अब ये स्थिति इनकी है, उसमें आप हमें क्यों रमेश वर्मा की बात का जवाब किसके साथ दिया जाओ, आपने किसके साथ मित्तल जी। जाओ, क्या फर्क पड़ता है? रमेश वर्मा के बयान का मुनव्वर हसन मुझे ये बताइए, ये दरअसल जो सारा खेल हो रहा है और एक दूसरे को कमजोर बताने की जो कवायद चल रही है, ये और जो बात सुधांशु मित्तल कह रहे थे कि जात पात धर्म पर वोटिंग नहीं होती है या वोट नहीं मांगे जाते हैं, आपकी तो दूसरी लिस्ट भी आ गई और बहन जी ये बताते थक नहीं रही हैं कि मैंने कितने मुसलमानों को दिए, कितने दलितों को दिए और कितने ब्राह्मणों को दिए। तो दिक्कत पहले वाले वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हो रही है क्या, कि कांग्रेस और समाजवादी आ गई तो मुस्लिम समाज का एक जो बड़ा धड़ा बीएसपी सोच रही थी हाथी पर सवारी करेगा, वो कहीं भाग ना जाए? नहीं, देखिए, मैं आपको पहले तो ये बता दूं, आपने पूछा मेरे से कि भाई, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूं। आपने मेरे से ये पूछा कि जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर है, तो इसमें तो कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं है। तो सबको नजर आ रहा है जो पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन के लिए भाग रही हो इधर उधर, तो उसमें कितनी मजबूती और कितनी कमजोरी है ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी उत्तर प्रदेश में कहीं मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस और सपा उसे मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो पहले मुस्लिम समाज को डर दिखाती थी बीजेपी आ जाएगी, आज भी उसका वही काम है। वो कह रही है कि भाई हम दोनों आपस में मिल जाएं, बीजेपी को रोक दें। अरे भाई, बीजेपी कहीं लैंड में ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो क्या रोकोगे? उत्तर प्रदेश में खाली बहुजन समाज पार्टी आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। बहन जी ने जो टिकट दिए हैं वो नहीं, तो आप तो चुनाव के बाद करोगे ना, जो कुछ करोगे भाई किस आधार पे दिए, चुनाव के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लोगे, ऐसा लोग कहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की आवाम को, सर, हमने उत्तर प्रदेश की आवाम को टिकट दिया है। हाँ। जो जिसे मिला वो लड़के जीत के आएगा। और अब मैं समाजवादी पार्टी पे आपको बता दूं, हाँ। जो मुख्यमंत्री अपने बाप का नहीं, वो देश की जनता का कैसे हो सकता है? आप मुझे ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं जो राजकुमार अपने बाती। बाप की इज्जत नहीं कर रहा, आप इस आरोप का जवाब देंगे? कहाँ से जो ना सुन लेगा? घर में शांति नहीं कायम कर सकते, प्रदेश में क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी कह रहे हैं कि हम आवाम को टिकट देते हैं, शांति नहीं, अपने बाप का, आवाम को नहीं, दाम को, अपने बाप का तख्ता पलट दिया। और जहां तक इनकी पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, बहन जी के अलावा कोई अपनी राय नहीं रख सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई अच्छा, आपकी पार्टी में यादव परिवार के अलावा कोई राय ऐसा लोकतंत्र खूब रख सकते हैं, रख रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्टी में है ना और सर, ऐसा हमें चाहिए भी सिद्धांतों की नहीं। लड़ाई है, ये परिवार की लड़ाई नहीं है। ये कौन सा सिद्धांत? खालिस परिवार की लड़ाई ऐसा है? कौन सा लोकतंत्र सिद्धांत आपकी है? पार्टी में है, और किसी आदर्शों पार्टी के में नहीं लिए होना मुख्यमंत्री चाहिए। अपनी हर नेता तो ये कहता घूम रहा है बाप बेटी की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, हम तो दूरी रखेंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं जो मुंह खोल देता है उसको पार्टी से बाहर कर दिया आप जाता है। जैसा आप सभी के लोकतंत्र लोगों नहीं को आगे चाहिए ना लाया किसी जाए, को भी। अपराधियों को टिकट जो ना दिया बाप जाए, को ही नीचे गिरा दलालों देता है बेटा, कमीशन को स्वार्थ में। टिकट न दिए जाए, मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसी बात पे विवाद है। इस अपराधियों की तो विवाद सरकार तो है, परिवार के बीच है ना। पार्टी में जी, अपनी बात अपराधियों रख रहे की हैं, तो पार्टी सरकार में है ये। हाँ। भाटी जी, अपराधियों के बल पे बैठे हैं आप सरकार में। अरे चलिए, आपके पूनिया साहब, भाटी जी, अपराधियों दौर के में बल घुस पे गया बैठे हैं हूं। आप सरकार में। अगर थोड़ा अपराधियों बताना चाहें तो को हम निकाल देंगे तो गठबंधन की सरकार कब तक नहीं उम्मीद कर बचेगा। सकते हैं? कब तक उम्मीद कर सकते हैं पीएल पूनिया साहब गठबंधन की घोषणा की? कह लूं जी, संदीप जी, मैं आ रहा हूं सुधांशु जी। पहले पीएल पूनिया साहब से मैं एक और कोशिश कर लूं। अब देखिए, संदीप जी, कोशिश की बात नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, ईमानदारी से आपको बताना चाहूंगा कि गठबंधन नाम की हमारे स्तर पर कोई चीज नहीं है, ना कोई बातचीत है। अगर आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो वो सामने बात आएगी। आज हमारा पूरा ध्यान जनता के बीच में जाके जनसंपर्क करने का, हर वर्ग हमारे साथ रहता है। हम वो राजनीति नहीं करते जो बहुजन समाज पार्टी करती है या भारतीय जनता पार्टी और सब लोग करते हैं। चलिए, ठीक ये है। हम नहीं करते। आखिरी अब सवाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था मैंने कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों पार्टी को के साथ गठबंधन लेने की बात तो कर ली,
बीएसपी ने जवाब नहीं दिया। अगर आपकी भी बहुमत नहीं आती और बीएसपी की भी बहुमत नहीं आती, बीएसपी और भाजपा क्या साथ साथ हाथी और कमल का साथ हो सकता है क्या? 3 सूबे बार के बहुत से लोग ये सवाल भारतीय जनता उठा रहे पार्टी के हैं। साथ सुधांशु मिलकर मित्तल, सरकार बनाई है और आगे भी बना लेंगे, जनता को मालूम है। संदीप जी, अब की बार जो है ये प्रश्न इसलिए सार्थक नहीं है कि अब की बार यूपी की जनता का मन बना हुआ है कि भाजपा की सरकार लेके आनी है, क्योंकि देखिए पिछली बार का पुण्य जो पूर्ण इनको बहुमत दिया था उसमें क्या बता रहा हूँ, आप तो उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं। अंदरूनी कलह के अलावा तू मैं करने के अलावा, सांप्रदायिकता करने के अलावा, अराजकता करने के अलावा, गुंडाई करने के अलावा पिछले 5 साल का इस सरकार का इतिहास जो है वो वाकई खौफनाक सरकार है। मुनव्वर वहाँ पे हसन, अगर बलात्कार हो सुधांशु तो मित्तल, कहते हैं इस पीएल सरकार के पूनिया, खिलाफ साजिश है। राजकुमार भाटी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपनी ताल ठोक रहे हैं और अभी पत्ते खोलने को राजी नहीं, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी है। इक्का दुक्का दिन की बात है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस को लगभग 100 सीटें मिलेंगी अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।